हैप्पी दीपावली आप सबको और हैप्पी दिवाली। हेलो जी, गुड इवनिंग। पापा जी बोल रहे थे शिवांश को। तो दिवाली की शाम के 4:30 बज गए। हमने वीडियो वैसे शाम से शुरू कर लेते हैं, सुबह वाला मैं और किसी क्लिप में ऐड कर दूंगी। मैंने सुबह से शुरू किया था लेकिन इसमें ऐड नहीं करूंगी क्योंकि ना बहुत लंबा हो जाएगा। अब दोबारा वीडियो शूट करना शुरू किया है और भाभी चूल्हा दोबारा लीप रही है फिर से। कल शाम को लीप दिया था इन्होंने लेकिन अब फिर से लीप रही है। और अब होगी कुकिंग स्टार्ट। पूजा की तैयारी मतलब 50% हो गई है, 50% और करनी है। मैंने दोपहर में इधर रोटियां सेकी थी इसलिए मेरे यहाँ पे चूल्हा जो है मैंने लीप दिया था, वैसे अभी ऐसा हो रखा है। तो अब बनाएंगे शाम का खाना। शाम के खाने में क्या बनने वाला है कुछ आइडिया नहीं है। और यहाँ ये देखो पूजन के लिए मतलब जगह स्थान जो है वो निर्धारित हो चुका है। और तो जगह तो है वो फिक्स हो चुकी है लेकिन बस इसको अभी धीरे धीरे सारी को सामान रखा जाएगा इसमें। और बंदरवार लग चुकी हैं, ये देखिए आम की बंदरवार बनाई मैंने थी, लगाई भाभी ने थी और राखी ने। आम के पत्तों की बंदरवार बनती है हमारे यहाँ पे। लो जी अब करेंगे दिवाली पूजन। और लो जी दिवाली पूजन की तैयारी हो गई है और चलते हैं दिवाली पूजा के लिए। वहाँ अंधेरा है, पता नहीं कैसा कैप्चर होगा। मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी देर यहाँ बात करके चलूँ। तो अंधेरा है, नहीं मतलब बल्ब भी नहीं लगाते, देखो सोचने की बात है। ऐसे ही है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मतलब हमारे शर्मा जी भी ऐसे ही हैं। एक पूजा के रूप में बल्ब नहीं लगा रखा, वहीं पे नवरात्रे अंधेरे में कर लिए। आज उसमें दिवाली पूजन होगा अंधेरे में, दिवाली की पूजा। सोच सकते हो आप, इतनी लापरवाह लोग हैं। तो चलिए पूजा करते हैं, ठीक है। तो आ गए हैं पूजा के रूम में और मैं सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप इसका आंसर ज़रूर देना, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपनी अपनी राय जो है वो देना कि त्यौहार से मतलब क्या समझते हैं आप। एक त्यौहार, एक फेस्टिवल जो आता है बीच में, उससे क्या समझते हैं। एक टाइप से हम लोगों को जैसे ये सिखाया गया है, हमने पढ़ा भी है कि भगवान राम जी इस दिन वनवास काट करके वापस आए थे अयोध्या। उस दिन ये घी के दीपक जलाए गए थे, अयोध्या वासियों ने जलाए थे। एक सॉन्ग भी है, मतलब मैंने सुना है, मैंने यहीं पे यूट्यूब पे देखा है कि हमारे सरकार आए हैं, श्री राम आए हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए और श्री राम हम लोगों के लिए, हम हिंदुओं के लिए कितना महत्व रखते हैं आप सब भी जानते हैं। तो अयोध्या में जब श्री राम आए थे तब घी के दीपक जलाए गए थे। तब से लेकर के बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तब से लेकर के हम लोग इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और एक चीज़ मैंने आप लोगों से पहले पूछी कि त्योहारों से हम क्या मतलब हमारी लाइफ में एक और पॉजिटिविटी जो आती है, जो मेरी सोच है वो मैं आप लोगों के साथ में बताने जा रही हूँ अभी। जब इस टाइप से फेस्टिवल आता है कोई भी, हमारा जो बहुत बड़ा फेस्टिवल है दिवाली, इस टाइप का फेस्टिवल आता है तो लाइफ में एक अलग से ही एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। मतलब है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं हम। मैं मेरी बात करूँ तो मैंने मेरे यहाँ के अलावा जब भी दीपावली मनाई है तो कम से कम 1 महीने पहले दीपावली की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। मतलब हम बहुत ही जोश के साथ में सारे घर की क्लीनिंग करना, उसको डेकोरेट करना और पुताई वगैरह करना, पेंट वगैरह करना, बहुत कुछ करते हैं। और ज़्यादातर घरों में मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसे ही होता है कि दिवाली पर ज़रूर बहुत ज़्यादा कुछ होता है। बाकी चाहे कोई फेस्टिवल हो ना हो,
लेकिन दिवाली पर तो और होली पर तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में। ये दिन बहुत ज़्यादा खास होते हैं। और जब बच्चे होते थे तब तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। लेकिन आज के दिन, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से फेस कैमरे में बात की थी कि आज के दिन कुछ ऐसी लापरवाहियाँ जो कि यहाँ पर होती हैं, इस घर में क्या इस एरिया में ही होती हैं, कि एक तो जैसे बंदोबस्त इस तरीके से लाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा के रूम में तो लाइट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूजा के रूम में लाइट नहीं और किसी को ध्यान नहीं, कोई सब केयरलेस। जब बाकी जो काम होते हैं ना, वो काम तो देखो लाइफ टाइम चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, कोई काम बंद नहीं होता, सब लोग बिजी होते हैं, हर काम के लिए बिजी होते हैं। लेकिन जब फेस्टिवल आते हैं तो उस दिन मेरे ख्याल से सबको फ्री होना चाहिए, पूरे परिवार को एक साथ बैठ कर के पूजा करनी चाहिए, सारे काम करने चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा ये व्लॉग अगर कोई देखेंगे, मेरे रिलेटिव देखेंगे तो उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन पूजा करने के टाइम पे सब लोग इकट्ठे होकर खूब एंजॉय के साथ में करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने आप लोगों को शुरू में मेरे घर की क्लिप भी दिखाई थी। तो इस एरिया में ज़्यादातर में ऐसा ही होता है, ना कोई डेकोरेशन ना कुछ और, बस सिंपल एकदम इस तरीके से दिवाली एंजॉय करना। और दीपक तो नए मेरे ख्याल से बहुत कम घरों में आते हैं, वही पुराने वाले चूल्हे की आंच में डाल करके गर्म करके वही जला लिए जाते हैं। और इसी तरीके से दिवाली मनाई जाती है। पूरा परिवार जो है बस मतलब यूं ही है, अपने अपने काम में लगे रहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मेरे को फील होता है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ में आज सारी बातें शेयर कर रही हूँ। दिवाली थी तो सबको एक साथ पूजा करनी चाहिए थी। और ये जो लाइटें लगी हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद में बिट्टू ने लगाई हैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे। मतलब सेम डे दिवाली वाले दिन शाम को 6 साढ़े 6 बजे लगी हैं। नहीं तो मैं मेरी खुद की लगाई हुई बताती हूँ, एक हफ्ते पहले मैं दिवाली की लाइटें लगा देती थी, लगता था कि हाँ सच में कुछ है, मतलब महसूस होता था, पूरे मोहल्ले में जगमगाहट सी हो जाती थी। तो यहाँ पर जैसे तैसे पूजा फिनिश हुई। पूजा करने के बाद में बाहर अंधेरा है, एक तो हम लोग खेत में रहते हैं, तो यहाँ पर वो वाली बात नहीं है कि सब फ्रेंड सर्किल और बहुत अच्छे से एंजॉय करें। तो उस चीज़ को तो छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद में भी जब एक अकेला बंदा, देखो अब मैं और बच्चे हम लोग, मतलब दिवाली का मतलब क्या होता है कि सब लोग इकट्ठे होकर के खूब एंजॉय करें। लेकिन नहीं, लोग दूसरे अगर कहीं रहते तो वहाँ से आते हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन यहाँ साथ होते हुए भी कोई मतलब नहीं है। देखिए आप अकेले पड़ा अनार जलाया है। अब देखिए आप, अभी जो धमाका होने वाला है उसको देखकर तो आप चौंक जाएंगे, इस तरीके से रिएक्शन होगा, अभी आप देखना बस ऑन करना। अरे भाई बांध चलाओ रे, बांध रे मखाना नहीं बांध चलाओ बांध ना होवे जब फटे गुन करे आज ही फटिए तो मकान पट्टी भाग गई मकाना ही। और अब देखिए बच्चे जिद कर रहे थे, मतलब फिरकी जो होती ना, या तो फुलझड़ी या अनार और एक फिरकी, तीन चीज़ दिला के लाए थे हम लोग शिवांश को और नैनी को। बच्चे हैं नहीं मानते, इन्होंने हमेशा पटाखे चलाए हैं तो इनका मन करता है, इसलिए दिला के लाए थे। और वो देखिए अभी आपने रिएक्शन देखा उसका, तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन हुआ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन ये रिएक्शन ही था। वैसे फिरकी कभी फटती नहीं है, वो फट गई तो उसमें मेरा क्या कसूर था, मैं बताओ आप। उसके बाद में मैंने कोई पटाखा नहीं चलाया, कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, बस चुपचाप से खाना बनाया और सबके पैर छुए और बस हो गया। यही थी हमारी दिवाली सेलिब्रेशन। अब कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ पर आपको मेरी गलती लगती है, आप मेरे को ज़रूर बताना। तो यहाँ पर आए हैं बड़े भैया के यहाँ पे पूजा हो चुकी थी, तो हम लोग जो होते हैं ना पैर छूने के लिए आते हैं, तो पैर छूने के लिए आए थे यहाँ पे। और सब बड़ों के पैर छुए जाते हैं इस टाइम पे। तो जैसा कि आप सबको पता है मैं सबसे छोटी हूँ, तो हम लोगों को सबके यहाँ पे पैर छूने जाना था। मैंने इधर भैया भाभी के जो होते ना उनका आशीर्वाद ले लिया था। अब चलते हैं वापस घर पे। और घर जाने से पहले ये देखो शिवांश और नैनी भी आ चुके हैं, इनको मैं बोल करके आई थी, राखी आ रही थी उसके साथ में, मैंने कहा आ जाना ताऊ जी के और ताई जी के पैर छूना। तो इसने विशाल के पैर भी छुए हैं और सबके पैर छू रहे हैं। देखो बड़ा क्यूट लग रहा था मेरे को ये सबके पैर छूते हुए, सबका आशीर्वाद मिलना ज़रूरी है। तो इसने देखो बड़े भैया के पैर भी छुए, अंदर जा कर के, बड़े भैया अंदर बैठे थे। तो अब चलेंगे वापस घर पर, और घर जाके मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं और बाकी सब ने मूंग और चावल बनाया था। यहाँ पर कहते हैं कि यही चीज़ बनती है, ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। तो मैंने बनाया था पूड़ी सब्जी, क्योंकि बच्चों को पसंद आती हैं ये चीज़ें। मूंग चावल बच्चे नहीं खाते उतना शौक से, तो मैंने वो नहीं बनाए।
वो भाभी ने बना लिए थे। एक ही जगह पूजा हुई थी तो मैंने कहा भाभी आप ही बना लो इकट्ठा, यहीं पे बना लेना, पूजा का यहीं पे बन जाएगा। और मैंने फिर ये पूड़ियाँ बना दी थी बच्चों को। मैंने कहा सबको पूड़ियाँ पसंद है तो सब बच्चों के लिए बनाई थी। और बड़ों ने भी खाई थी, भैया ने भी खाई थी, नैनी के पापा ने भी खाई थी, मम्मी ने भी खाई थी। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड करते हैं। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जैसा भी था मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ का रियल दिवाली सेलिब्रेशन शेयर किया है। तो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, दिखाने को मैं आप लोगों को बहुत कुछ मतलब सही से दिखा सकती थी, लेकिन जो रियलिटी थी वो यही थी। बस आज मन नहीं किया मैं झूठ बोल लूँ, तो मैंने सच